हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाला। आपके इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर भी अपन दोनों पार्ट पढ़ेंगे, एक तो मॉडर्न वाला पार्ट और एक आयुर्वेद वाला पार्ट। अब मॉडर्न वाले पार्ट के अंदर भी अपन ने सबसे पहले आई पढ़ेंगे सबसे पहले। अब इसके अंदर सिलेबस के अंदर दे रखा है कि आई हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया। ये सब इन तीनों में से कोई भी 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो अपन को बीडीसी में तो बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, पर अपन उन डिटेल्स को स्किप करेंगे। अपन मेन कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे ताकि अपना 10 नंबर का मटेरियल पूरा हो सके। अपन वैसे तो एनाटॉमी पढ़ लेंगे आई की बीडीसी चौरसिया से कंप्लीट, बट वो हमारे कोई काम नहीं आएगी क्योंकि अपन को यूनिवर्सिटी में ओनली 4 पेज ही मिलते हैं लिखने के लिए, और वो भी 10 मार्क्स के अंदर। उसी के अंदर सारा अपन को कवर करना पड़ता है। तो अपन को इतना ही पढ़ना है कि वो चारों के चारों पेज कवर हो जाए अच्छी तरीके से, में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आई को। आपको जो जो लाइन में बुक के अंदर टिक करवाऊँ वो आपको टिक, आपको मैं जो जो लाइन टिक करवाऊँ वो आपको टिक करते हुए चलना है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। भाई आई पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही अपन आई पढ़ने लग गए। तो यहाँ पे बीडी जो रेजा में लिखा हुआ है कि सेंस ऑफ साइट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेंस ऑफ साइट परसीव्ड थ्रू रेटिना ऑफ द आईबॉल इज वन ऑफ द 5 स्पेशल सेंसेस। ये कह रहा है कि जो अपने पास आई जो होती है वो 5 स्पेशल सेंसेस जो होती हैं उनमें सबसे स्पेशल होती है। 5 स्पेशल सेंसेस कौन कौन हो गए अपने पास? 5 स्पेशल सेंसेस के अंदर अपने पास नोज हो गया, आई तो कह रहा है अपने पास, टंग हो गई, स्किन हो गई और नोज हो गया। ठीक है, तो उनमें से सबसे स्पेशल किसको बताया है? आई को बताया हुआ है। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आई को, तो लिखने के पर्पज से काम आए। आ जाओ। सबसे पहले अपन आई के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखना है कि आई की शेप क्या होती है। आई की जो अपने पास शेप होती है ना वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, कैसे होती है? स्फेरिकल होती है। साथ के साथ बातों को याद करते हुए चलो, अपने पास टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी नज़दीक है। ठीक है, और आई का जो अपने पास डायमीटर होता है वो अपने पास 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इनको एक एक तरीके से लिखना आप जब नोट्स बनाओ तब। अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लेना, या फिर डायरेक्ट ही आप बुक से पढ़ लेना। अब नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट ही पढ़ते चलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आईबॉल इज मेड अप ऑफ 3 कंसेंट्रिक कोड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अपने पास आईबॉल है वो 3 प्रकार के कोट से मिलकर बनी होती है। तो जिनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? आउटर कोट आएगा। ठीक है, उसके बाद आउटर कोट का ही दूसरा नाम अपने पास फाइब्रस कोट। ठीक है, अब ये जो आउटर कोट होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? आउटर कोट के अंदर एक तो स्क्लेरा इंक्लूड होता है एंड एक कॉर्निया इंक्लूड होता है। ठीक है, अब आ जाओ मिडिल कोट। 3 कोट होते हैं इसके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बीडीसी के अंदर 3 कोट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया आउटर कोट, उसके बाद मिडिल और वेस्कुलर कोट। अब वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, और ए वेस्कुलर जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जो अपने पास स्क्लेरा वाला पार्ट है वो ए वेस्कुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अपन को इनडायरेक्ट रूप से समझना पड़ेगा। फिर मिडिल और ए वेस्कुलर, सॉरी वेस्कुलर कोड जो होता है उसके अंदर अपने पास एक तो कोरोइड आती है और एक सीलियरी बॉडी आती है और एक आयरिस आती है। ध्यान रखना इन चीज़ों को दोस्तों। मिडल और वेस्कुलर कोड जो होता है उसके अंदर कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आयरिस आता है। इन चीज़ों को समझते हुए चलो आप, और मैं आपको डायग्राम के अंदर भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत देर के अंदर जब अपन मिडिल कोड, वेस्कुलर कोड आगे पढ़ेंगे तब। और इनर या फिर नर्वस कोड जो होती है उसको रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, अब छोड़ो ये जो मैंने जो आपको लाइन टिक करवाई हैं देख लो आप, और आप भी अपनी बुक के अंदर इनको टिक कर लो। अब आगे अपन पढ़ते हैं आउटर कोट। आउटर कोट सबसे पहली कवरिंग है आई की। ठीक है, अब आउटर कोट में भी अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आउटर कोट। अब आउटर कोट में सबसे पहले स्क्लेरा के बारे में अपन थोड़ा जानेंगे। भाई स्क्लेरा क्या है ये सब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्लेरा इज ओपेक।
स्क्लेरा जो होती है अपने पास क्या होती है, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है इनट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर अपन आर पार नहीं दे सकते। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके अंदर अपन आर पार देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब जो स्क्लेरा जो होती है वो अपना बनाती है पोस्टीरियर 5/6 ऑफ आई बॉल। अब ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो अब डायग्राम के अंदर चलते हैं अपन, आ जाओ। ये देखो आप, स्क्लेरा मैंने आपको बताया कि स्क्लेरा जो होती है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है किसकी, आई की, इसीलिए तो आपने इसको आउटर कोट के अंदर शामिल कर रहे हैं, समझे आप। अब स्क्लेरा जो होती है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्क्लेरा जो होती है वो बनाती है आई का 5/6 ऑफ आई बॉल, यानी कंप्लीट आई बॉल जो होती है उसका 5/6 पार्ट बनाती है। अब 5/6 पार्ट कैसे, जैसे कि ये देखो आपने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इधर जाते हुए यहाँ पे टर्न हो गया, और वो सेम यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाके यहाँ पे टर्न हो गया, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीट लगभग आई का 5/6 पार्ट बना लेती है, ठीक है। अब आ जाओ आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं आगे कि स्क्लेरा जो होती है अपने पास थिकेस्ट होती है कहाँ पे, बिहाइंड नियर द, दिख तो रहा है ना आपको अच्छी तरीके से, आ जाओ, एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो अपने पास स्क्लेरा जो होती है वो थिकेस्ट होती है कहाँ पे, एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। अब आ जाओ, आपकी चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी कि एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे स्क्लेरा जो होती है वो थिक कैसी होती है। आओ अपन डायग्राम के अंदर समझते हैं, चलो ये चीज़ और कवर कर लेते हैं, फिर दोनों एक साथ समझ लेंगे। और थिनेस्ट होती है कहाँ पे, स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन पे। अभी मैं आपको थोड़ी बहुत देर आगे चल के यहाँ पे बताऊंगा कि स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन क्या होता है, ठीक है। स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन पे थिनेस्ट होती है और एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे थिकेस्ट होती है। अब आ जाओ देखते हैं अपन कैसे होती है। अब ये हो गया अपने पास स्क्लेरा, ठीक है। अब स्क्लेरा अपने यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व। तो स्क्लेरा में सबसे पहले क्या एंटर करता है, ऑप्टिक नर्व एंटर करती है। अब जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती है वहाँ पे जो स्क्लेरा होती है वो क्या होती है, थिकेस्ट होती है, ठीक है। स्क्लेरा जो होती है वो क्या होती है, थिकेस्ट होती है। और स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन जो होता है वो अपने पास यहाँ पे होता है लगभग स्क्लेरोकोर्नियल। ये एनाटोमी की जो टर्मिनोलॉजी है इनको समझो, स्क्लेरोकोर्नियल यानी कि स्क्लेरा प्लस कोर्निया के बीच में जो जंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन। तो अब हम आगे देखते हैं। अब स्क्लेरा जो होती है वो क्या होती है, वीकेस्ट होती है कहाँ पे, एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व अपनी स्क्लेरा के अंदर एंटर करती हैं वहाँ पे जो स्क्लेरा होती है वो क्या होती है, वीकेस्ट होती है। देखो अभी अपन ने वहाँ पे तो पढ़ा कि एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे जो स्क्लेरा होगी वो थिकेस्ट होगी, बट वहाँ पे क्या होगी, वो वीकेस्ट भी होगी। यानी कि जहाँ पे थिकेस्ट होगी वहाँ पे क्या होगी, वीकेस्ट होगी, ठीक है। अब चलो अपन आगे देखते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता ही होगा ना कि जो जहाँ पे एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व है वहाँ पे जो स्क्लेरा होगी वो वीकेस्ट क्यों होगी। वीकेस्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्लेरा शोज न्यूमरस परफोरेशन फॉर पासेज ऑफ फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो अपने पास स्क्लेरा जो होती है वहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती है, वहाँ पे जो अपनी चाय छानने की छन्नी जो आती है ना उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी ऑप्टिक नर्व अपने पास एंटर करती हैं, ठीक है। तो उसका जो वहाँ पे जो एरिया होगा उस एरिया को अपन क्या कहते हैं, लेमिना क्रीब्रोसा। लेमिना क्रीब्रोसा, इसको याद कर लेना दोस्तों आप अच्छी तरीके से। अब अपन आगे देखते हैं। स्क्लेरा की जो आउटर सरफेस होती है वो कौन से कलर की होती है, वो वाइट कलर की होती है। नॉर्मली जब आप देखते हैं एक आई के अंदर तो अपन को भी सेंटर के अंदर ब्लैक पोर्शन दिखता है और लेटरल की साइड या मीडियल की साइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ब्लैक पोर्शन के मीडियल और लेटरल साइड वाइट पोर्शन दिखता है। जो वाइट पोर्शन दिखता है ना वो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। और वो काफ़ी क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। अब आ जाओ आगे देखते हैं। अब जो अपने पास स्क्लेरा जो होती है वो एक प्रकार के कैप्सूल से क्या होती है, कवर्ड होती है। उस कैप्सूल को अपन क्या कहते हैं, टेनोन्स कैप्सूल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, टेनोन्स कैप्सूल कहते हैं। और एंटीरियर पार्ट इज कवर्ड बाई कंजक्टिवा।
जो अपने पास स्क्लेरा जो होती है, स्क्लेरा को जो एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है ना, वो अपने किससे कवर्ड होता है, कंजक्टिवा से कवर्ड होता है। ठीक है, अब चलो अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्लेरा इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद द कोर्निया। अभी अभी अपन ने वो बात करके आई है कि जहाँ से स्क्लेरा कोर्निया के साथ जुड़ेगी या फिर अटैच होगी, उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरो कोर्नियल जंक्शन, या उसका दूसरा नाम भी होता है अपने पास लिम्बस। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखते हैं। अब लिम्बस का जो डीप पार्ट होगा ना, लिम्बस का जो डीप पार्ट होगा उसको अपन या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो लिम्बस का जो डीप पार्ट होता है वो एक अपने पास एक कैनाल से बना हुआ होता है। उस कैनाल को अपन क्या कहते हैं, कैनाल ऑफ स्केलेमन या फिर साइनस विनोसस स्क्लेरा। ठीक है, अब ये कैनाल कहाँ पे होती है, चलो अपन डायग्राम के अंदर देखते हैं। ये इस डायग्राम के अंदर भी अपन को बता रखा है कि देखो यार, साइनस विनोसस स्क्लेरी। ठीक है, ये रहा साइनस विनोसस स्क्लेरी। अपन इसको दूसरे डायग्राम के अंदर देखते हैं, इसमें थोड़ा और भी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, साइनस विनोसस स्क्लेरी। ठीक है, अब ये कैनाल का काम करती है, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं, आ जाओ अपन वहाँ पे देखते हैं। ये जो कैनाल है देखो, एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू द एंटीरियर स्क्लेरल और सीलियरी वेंस थ्रू दिस साइनस। यानी कि ये से बोल रहा है कि अपने पास जो एक्वस ह्यूमर जो होता है, ये अपने पास एंटीरियर चैम्बर हो गया और ये अपने पास पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। यानी कि ये जो पूरी आप वाइट ब्लैंक स्पेस देख रहे हो ना, इसके अंदर अपने पास क्या है, एक्वस ह्यूमर है। अब एक्वस ह्यूमर कहाँ से आएगा अपने पास, साइनस विनोसस स्क्लेरी, यानी कि जो कैनाल है उस कैनाल के अंदर ही अपने पास क्या आएगा, एक्वस ह्यूमर आएगा। अब आ जाओ अपन आगे देखते हैं। स्क्लेरा इज पियर्स बाई ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इसके कहने का मतलब यह है कि स्क्लेरा जो होती है उसमें से बहुत सारी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो क्या है, पास करती है। अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास करती है, पहले तो अपन नाम देखते हैं, फिर उनको बाद में डायग्राम के अंदर देखेंगे। पहले कौन सी है, पहली है अपने पास ऑप्टिक नर्व, और दूसरी है सीलियरी नर्व या फिर आर्टरीज। थर्ड नंबर की अपने पास एंटीरियर सीलियरी आर्टरीज। ठीक है, और फोर्थ में फोर वेना वर्टिकोसा। ठीक है, चलो इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं अपन। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मैंने आपको बताई दी थी यहाँ पे कि देखो, ऑप्टिक नर्व अच्छी तरीके से देखो, ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है कहाँ से, स्क्लेरा में एंटर कर दी है, पोस्टीरियर पार्ट्स। आ जाओ अब आगे देखते हैं। सीलियरी नर्व या आर्टरीज। अब देखो, सीलियरी आर्टरीज होती हैं वो भी दो प्रकार की होती है अपने पास। कौन कौन सी, अच्छे से देखो, एक एंटीरियर सीलियरी आर्टरी, ठीक है, और एक हमारे पास पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। ठीक है, सीलियरी आर्टरी होगी, इसके अलावा अपने पास क्या रहेगा, एक ही रह गया वेना वर्टिकोसा। ठीक है, वेना वर्टिकोसा हो गया। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन को 10 नंबर का तैयार करना है अच्छे तरीके से, और समझना भी है आई को भी, आई एक्चुअल में है क्या। जाओ कोर्निया के बारे में, कोर्निया के फीचर पढ़ते हैं अपन। अब कोर्निया जो होता है अपने पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पर बट अभी अभी अपन ने पढ़ के आए, जो स्क्लेरा जो होती है वो क्या होती है, ओपेक या इनट्रांसपेरेंट होती है। यानी कि कोर्निया के आर पार अपन देखा जा सकता है। देखा क्या, जैसे कि लाइट आती है ना, वो कोर्निया से होते हुए आगे लेंस से आगे, फिर ऊपर आगे की साइड जाती है, वो रेटिना पे जाती है लाइट। ठीक है, आ जाओ अपन देखते हैं फिर। जब कोर्निया जो होता है वो अपनी कंप्लीट आईबॉल का 1/6 पार्ट बनाता है। ठीक है, 1/6 पार्ट बनाता है। अब 1/6 पार्ट कौन सा, जैसे कि 5/6 पार्ट तो किसने बनाया था, स्क्लेरा ने बनाया था। ठीक है, पोस्टीरियर वाला, और एंटीरियर वाला जो पार्ट है वो कौन बनाएगा, कोर्निया बनाएगा। कितना बनाएगा, 1/6 ऑफ आई बॉल। ठीक है, 1/6 पार्ट बनाएगा। आगे देखते हैं अपन, वो वापस वही आ गया, स्क्लेरो कोर्नियल जंक्शन। अब एक लाइन तो, दो लाइन तो अपने पास रिपीट हो गई, या तो इसको कोर्निया के अंदर लिख देना आप यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर आप स्क्लेरा के अंदर लिख देना, कहीं भी लिख देना आपको जहाँ भी पसंद आए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। कोर्निया जो होता है वो सेपरेट फ्रॉम द आइरिस बाई ए स्पेस कॉल्ड द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो कोर्निया जो होता है ना, कोर्निया 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 अपने पास सेपरेट होता है किससे, आइरिस से। किससे होता है, आइरिस से। किसके द्वारा होता है,
वो होता है अपने पास एंटीरियर चैम्बर से, ठीक है। अपने पास देखो अच्छी तरीके से देखो कि ये अपने पास क्या हो गया, आइरिस हो गई। ये बीच में क्या हो गया, ये अपने पास एंटीरियर चैम्बर या एक्वस ह्यूमर हो गया। और ये अपने पास क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया आइरिस से अलग रहता है, किसकी मदद से, एंटीरियर चैम्बर की मदद से, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या बोल रहा है वो, अब कॉर्निया जो होता है वो क्या होता है अपने पास, ए वैस्कुलर होता है। क्या होता है, ए वैस्कुलर। अभी अपन ने वहाँ पे पढ़ा था कि ए वैस्कुलर और एक वैस्कुलर। जो ए वैस्कुलर होने का फ़ायदा ये है कॉर्निया का कि इनकी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, नहीं बॉडी का नहीं सॉरी, आँख का या आई का ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसको अपन ट्रांसप्लांट करते हैं। और रूटीन में जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है वो डन हो चुका है। अब आगे देखते हैं अपन, जो कॉर्निया को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ऑप्थेल्मिक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। ये याद कर लेना इसको डायरेक्ट। और आगे अपन पढ़ते हैं, जो कॉर्निया जो होता है ना वो ओनली पेन के लिए सेंसेशन होता है, इसके अलावा किसी के लिए भी सेंसेशन नहीं होता। जैसे कि हीट हो गई अपने पास, प्रेशर हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। हिस्टोलॉजी को अपन को नहीं पढ़ना है, हिस्टोलॉजी को छोड़ना है अपन को, क्योंकि अपन को पूरा 10 नंबर का मैटर तैयार करना है। अब इसकी एक दो क्लिनिकल एनाटोमी लिख देंगे अपने पेपर के अंदर। अब क्लिनिकल एनाटोमी में क्या कि वही बात मुझे वो पढ़ने पड़ी, कॉर्निया कैन बी ग्राफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर ए वैस्कुलर, क्योंकि ए वैस्कुलर होता है इसलिए अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं विदाउट टेस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप तो अपन को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये ए वैस्कुलर होता है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई इज़ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, इवन ए डस्ट पार्टिकल गिव्स राइज टू पेन, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है मेन कॉन्सेप्ट समझने का अपने को, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तो है मायोपिया, और मायोपिया कोई दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। और एक होता है अपने पास हाइपरमेट्रोपिया, और इसका ही दूसरा नाम क्या है अपने पास, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। अब ये है मेन चीज़ सीखने की, कि फालतू में उसमें रामायण दे रखी है, उससे अच्छा तो ये है सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। जो जो अपन चश्मे लगाते हैं, किस प्रकार के चश्मे लगाते हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, ये सब, ठीक है। तो आ जाओ, अब जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि एक नॉर्मल आई में जो क्या होगा, जो रेज कन्वर्जिंग होगी वो कहाँ पे होगी, रेटिना के अंदर कन्वर्जिंग होगी, ठीक है। पर जैसे कि दो प्रकार के दोष होते हैं, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होगा, मायोपिया में क्या होगा, जो फोकल लेंथ हो गया वो घट जाएगी, ठीक है। और फोकल लेंथ घट जाएगी क्यों, क्योंकि ये जो अपने पास लेंस था अपनी आई का, जो नेचुरल लेंस था वो क्या हो गया, मोर राउंडेड हो गया। इसलिए जो रेज जो आएंगे वो बिफोर रेटिना यानी कि रेटिना से पहले क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और कन्वर्जिंग पॉइंट बिफोर रेटिना हो जाएगा। इसलिए जो रेज होती हैं वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से अपने पास रेटिना पे नहीं पहुंच पाती, और कम्प्लीटली जो रेज हैं वो रेटिना पे नहीं पहुंच पाती, तो उनका प्रतिबिंब नहीं बनता, और प्रतिबिंब नहीं बनता है तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में इम्पल्स नहीं जाते, और वो मतलब वो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। तो मायोपिया पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा क्या है दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो मायोपिया का जस्ट उल्टा है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो अपने पास लेंस होता है वो फ्लैट हो जाता है, ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। अब फ्लैट हो जाता है तो जैसे कि फ्लैट हो गया तो अपने पास रेज आएंगी, वो आफ्टर रेटिना, यानी कि बहुत ही इमेजिनेट कर सकते हैं अपन, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो रेटिना के भी बाहर बनेगा, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो लेंस है वो अपने पास क्या हो गया, फ्लैट हो गया। इसको अपन 3 वीडियोज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला तो अपन ने पढ़ लिया है आउटर कोट, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मिडिल कोट पढ़ेंगे, मिडिल कोट के बाद इनर वाला कोट जिसको रेटिना भी बोलते हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करना। मैंने जितना अच्छे तरीके से हो सकता था उतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। बस आपको जो जो मैंने वीडियो के अंदर आपने जो जो अंडरलाइन देखी हैं वो आपको टिक करते हुए चलना है, या लाइंस को अंडरलाइन करते हुए चलना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में डिटेल दे रखी है, उसको कुछ भी नहीं पढ़ना अपन को, डाइसेक्शन वगैरह ये सब। तो क्लिनिकल एनाटोमी भी हर टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा दे रखी है, पर वो अपन को पढ़ना ही नहीं है। अपन को पढ़ना है ओनली मेन
लाइन जो अपने को 10 नंबर का मीटर तैयार करवा दी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।